Hey everyone, welcome back to your own channel Career Maze. गाइज मैं आपको अभी तक काफी सारी स्कॉलरशिप्स बता चुकी हूँ एंड आई ट्रूली होप कि आप उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर रहे हो। इवन आई होप कि आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अब स्कॉलरशिप्स में ऐसी बाउंडेशन नहीं आ रही है कि अगर आपने एक में अप्लाई कर दिया है तो आप दूसरे में नहीं कर सकते। आप स्कॉलरशिप्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके और उसके बाद मल्टीपल स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करो। हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा स्कॉलरशिप्स में सिलेक्शन हो जाए और ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाए, जिससे आपको फाइनेंशियली काफी हेल्प मिलेगी पढ़ाई करने में। तो गाइज अगर अभी भी आपने अप्लाई नहीं किया है तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जाओ यार, चैनल विजिट करो। आपके लिए पक्का कोई ना कोई स्कॉलरशिप्स होगी, क्योंकि मैंने काफी सारी स्कॉलरशिप्स अभी बताई हैं एंड सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक स्कॉलरशिप्स है। आपको डाउट होता है तो हमने पॉडकास्ट भी बनाया है, आपको प्रूफ भी दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब स्कॉलरशिप के साथ साथ इस चैनल पे आपको वैरायटी ऑफ चीजें मिलेंगी, जैसे कि पेड इंटर्नशिप, फ्री कोर्सेज, पैसिव इनकम आइडियाज एंड अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज। पैसिव इनकम आइडियाज पे मैं वर्क कर रही हूँ, बहुत जल्दी उसकी सीरीज आने वाली है, तो चैनल पे ट्यून रहना, वरना अगर आपने उसको मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दोगे लाइफ में। ठीक है, तो चैनल पे ट्यून रहो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ गवर्नमेंट पेड इंटर्नशिप के बारे में। तो आज की जो हमारी पेड इंटर्नशिप है उसका नेम है NHRC इंटर्नशिप प्रोग्राम, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंटर्नशिप निकालती है, साल में 3 इंटर्नशिप्स होती है इनकी। एक इंटर्नशिप होती है समर, एक होती है विंटर और थर्ड इंटर्नशिप जो होती है वो होती है शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि जो समर इंटर्नशिप होती है वो होती है मई जून में, और जो विंटर होती है वो है दिसंबर जनवरी में, जिसपे हमने वीडियो पहले भी बना रखी है, आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज हम दोबारा इस पे वीडियो बना सकते हैं। एंड अभी हम बात करने वाले हैं शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के बारे में। ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती है। जो NHRC की शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप है ये थ्रू आउट द ईयर ओपन होती है, बट कब कब ओपन नहीं होती ये मैं आपको बता देती हूँ। मई जून में और दिसंबर जनवरी में, जब हमारी समर और विंटर इंटर्नशिप्स होती हैं मई जून और दिसंबर जनवरी में, तब ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप नहीं होती। बाकी थ्रू आउट द ईयर ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप ओपन रहती है। ठीक है, तो अभी सितंबर वाली जो इंटर्नशिप थी वो ऑलरेडी चल रही है, 17 से 30 सितंबर तक की ये इंटर्नशिप थी, वो रनिंग है, तो अब आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट अक्टूबर में ये इंटर्नशिप वापस आने वाली है, तो उसके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 15 डेज की इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड सारी चीजें समझाई जाती हैं। आपसे टास्क दिया जाता है, आपको गवर्नमेंट पॉलिसी आप हेल्प करते हो बनाने में, आप रिसर्च में हेल्प करते हो, तो काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलता है। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि NHRC का जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है, वहां से मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी हूँ, तो डाउट का तो चांस है ही नहीं, राइट। नीचे आते हैं, नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एक PDF है, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि कितने सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट किए गए थे सितंबर वाली इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली एप्लीकेशन ID और फिर एप्लीकेंट का नेम दिया हुआ है। तो आप देखो, इन्होंने यहाँ पे इतने सारे लगभग क्या 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया है इस 15 डेज की इंटर्नशिप में। तो गाइज वापस से इंटर्नशिप आने वाली है, तो आप अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, एक रिमाइंडर वापस से मैं आपको दूंगी, इसके लिए बट जरूरी है कि आप चैनल पे ट्यून रहो, सब्सक्राइब करके रखे रहो चैनल को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गाइडलाइंस टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है, आपको कहीं पे भी कोई पोस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऑनलाइन प्रोसीजर होगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे डिटेल में कि आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। एंड स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है, LLB परस्यू कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है इंक्लूडिंग रेलेवेंट फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, या फिर आप कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो इनटू BBA LLB, BCom LLB, BA LLB एटसेट्रा, आप कोई भी LLB रिलेटेड कोर्स कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है, उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। थर्ड है कि अगर आपने पहले NHRC के साथ इंटर्नशिप की हुई है तो आप वापस इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे।
ठीक है, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करी है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करके आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। बट उसके पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने दी हुई है, वो आपके पास हैंडी होनी चाहिए। हैंडी एज इन स्कैन करके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आप जब अप्लाई करो तो ज्यादा टाइम ना लगे और फटाफट से आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करके सबमिट कर दो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें एप्लीकेशन के टाइम पे। आपके जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और 2 MB से ज्यादा का उनका साइज नहीं होना चाहिए। यार आई नो थोड़े से लफड़े होते हैं गवर्नमेंट चीजों में अप्लाई करने में, बट दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपको कुछ सीखना है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत भी नहीं है क्योंकि आजकल सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है आपको। आप आराम से साइज वाइज भी कम कर सकते हो, आराम से आपको कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। इतने सारे टूल्स हैं, उनको यूज करो और साइज भी कम कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे वो, और आपका पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो होगा वो आपका जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको भी आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, दिक्कत आती है तो कमेंट करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, आई विल गाइड यू। आपको चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ 12th क्लास, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो चुका है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्कशीट अटैच कर देना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, आई कार्ड ऑफ करेंटली परसुइंग कोर्स ऑफ प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन, आपको आई कार्ड लगाना होगा अपना प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन का। फिर है रिकमेंडेशन लेटर ऑफ प्रिंसिपल डी HOD फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर प्रेजेंटली परसुइंग द कोर्स, आपको रिकमेंडेशन लगाना होगा, आपके HOD या फिर प्रिंसिपल किसी का भी लगा सकते हो। रिकमेंडेशन लेटर में ऐसा होता है कि जो आपका HOD प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन लेटर पेज पे लिख के दे देता है, A4 शीट होती है, उस पे लिख देगा कि हाँ ये बच्चा मेरे कॉलेज में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, अच्छा बच्चा है एंड मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ कि इंटर्नशिप कर ले। ठीक है, और उनका सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह होता है, तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका, आप वो अपने HOD से लिखवा के और वो आप सबमिट कर देना। अब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर। मैं आपको पूरा प्रोसेस करके तो नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी विंडो क्लोज हो चुकी है, तो अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं। आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो, आ रहा है एप्लीकेशन सबमिशन हैज बीन क्लोज्ड। ठीक है, तो अभी तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, बट मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना ईमेल आईडी डालना होगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको डालना होगा OTP जो भी आपको मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा। थर्ड है आफ्टर वेरिफिकेशन द applicant has to fill the required details on the page that appears. The field marked with hashtag are mandatory while the others are optional. तो जैसे हर फॉर्म में होता है कि आपको करना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल, हैशटैग वाली जो चीजें होंगी जिसमें ऐसे स्टार लगा होता है ना, वो मैंडेटरी होता है, वो अगर आप फिल नहीं करोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और बाकी अगर जिस पे हैशटैग नहीं लगा है वो ऑप्शनल है, वो आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 by 1 फ्रॉम 10th क्लास ऑनवर्ड्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपसे जो भी पूछ रहे हैं वो 10th क्लास एंड ऑनवर्ड्स की आप एक एक करके अच्छे से फिल कर देना डिटेल में, जो भी पूछ रहे होंगे आपसे। ठीक है, फिर आता है क्लियरली मेंशन योर परसुइंग कोर्स डिग्री विद नेम ऑफ प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी डिग्री कर रहे हो, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देनी होगी। इन द ऑनलाइन फॉर्म काइंडली फिल योर मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन पास इन परसेंटेज ओनली। आप जो भी मार्क्स फिल करोगे वो आपको परसेंटेज में ही डालना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज में नहीं आया है तो वो आप कन्वर्ट करके डाल दो। और फिर नीचे आपको क्या करना होगा, The text of statement of purpose in the prescribed column is confined to 250 words. Statement of purpose आपको लगाना होगा, I mean लिखना होगा, जो 250 वर्ड्स में ही होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो कोशिश करो 250 वर्ड्स में, मैक्सिमम आप उसको कन्वर्ट लिख दो। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली आपको क्या डालना होता है कि आपको ये इंटर्नशिप क्यों करनी है, आप क्यों चाहते हो कि इंटर्नशिप करो और आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप करने से क्या फायदे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको 250 वर्ड्स में लिखनी होगी। बस फिर तो हो गया। सारी डिटेल्स डालने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करके और सबमिट बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटर्नशिप कर रहे होगे। एक और डॉक्यूमेंट है इस इंटर्नशिप से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं हम फटाफट से। तो अभी तक तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मैंने आपको सारा बता दिया है।
ये वाला तब निकाला था इन्होंने जब सितंबर की इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी। बेसिकली गाइडलाइंस की एक डॉक्यूमेंट निकाली थी इन्होंने, जिसमें सितंबर इंटर्नशिप रिलेटेड सारी गाइडलाइंस थी। तो उसको देख लेते हैं। ऐसी ही गाइडलाइंस वापस से निकालेंगे जब अक्टूबर नवंबर के लिए इंटर्नशिप लॉन्च होंगी। ठीक है, तो अभी तो आई नहीं है, तो ये है भी नहीं। जैसे ही आएगी मैं भी आपको बता दूंगी और आप भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना। तो ये वाला देख लेते हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा ना आइडिया लग जाएगा, है ना। तो ये इंटर्नशिप जो थी वो 17 से 30 सितंबर के लिए थी, इन्होंने मेंशन की हुई है। फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 वीक की इंटर्नशिप है, और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट 3rd ईयर में होना चाहिए, कोई या फिर कोई भी इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स कर रहा हो। स्टूडेंट अपने 3rd ईयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स में होगा, वो अप्लाई कर सकता है। एलएलबी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट ये ध्यान रखना कि आप 3rd ईयर में होने चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट मस्ट हैव कंसिस्टेंटली अटेन्ड अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्लास 12th। आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो इतना तो यार मतलब होता ही है सबका, है ना। तो आप एलिजिबल हो गए इसमें। एंड देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का वापस से ये बता रहे हैं कि 250 वर्ड्स में आप मेंशन करोगे। And enclose self-attested scanned copies of mark sheet from 10th standard onwards and mark sheet of each year semester of graduation। जो भी आपका 10 से लेकर अभी तक की जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं वो आपको प्रॉपरली पीडीएफ बना के स्कैन करके और अटैच करनी होगी। अब ना एक बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रही हूँ मैं आपको इस इंटर्नशिप से रिलेटेड, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो ध्यान से सुनना। तो जो इंटर्नशिप की टाइमिंग है वो भी इन्होंने बता रखी है, 10 AM इन द मॉर्निंग टिल 5:30 PM तक इंटर्नशिप चलेगी। फुल टाइम इंटर्नशिप है, मंडे टू फ्राइडे इंटर्नशिप चलेगी, सैटरडे संडे आपका वीकेंड रहेगा। ठीक है, और आप क्या क्या इस इंटर्नशिप से सीखने वाले हो और क्या बेनिफिट्स है इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने से, इस इंटर्नशिप का पार्ट बनने से, वो भी आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो देखो, आपको मिलेगा address interaction with honorable chairperson and members of NHRC and other domain experts including senior government of India officials। आपको मिलेगा इंटरेक्शन करने का मौका बड़े बड़े लोगों से, ऑनरेबल चेयरपर्सन से, मेंबर ऑफ NHRC से, और जो भी पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट्स होंगे उनके साथ इंटरेक्शन का, उनके साथ सेशन का आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। ठीक है, फिर है ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज। जो भी ह्यूमन राइट इश्यूज होंगे उससे रिलेटेड आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे। बुक रिव्यू एक्टिविटी होगी, स्क्रीनिंग ऑफ सेलेक्टेड शॉर्ट फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट इश्यूज, virtual field visit to jail, police station and NGO, shelter homes। Oh my God, such an amazing internship it is। मतलब अगर आप इसमें इसका पार्ट बन जाते हो ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप सोच रहे हो, वर्चुअल फील्ड विजिट होगी आपकी जेल की, पुलिस स्टेशन की, एनजीओ की, शेल्टर होम्स की। इसके साथ साथ इन दीज वर्चुअल विजिट्स द इंटर्न्स गेट टू सी द वर्किंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस एंड मे गेट देयर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एड्रेस। आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चंस भी एड्रेस किए जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या अवार्ड्स मिलने वाले हैं। तो आपको सर्टिफिकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप ढंग से प्रॉपरली पूरी इंटर्नशिप करते हो। तो जो सर्टिफिकेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करता है आपके रेज्यूमे में और आपके करियर में। उसके साथ साथ आपको दिया जाएगा 2000 एज अ इंटर्नशिप अमाउंट। तो जो भी स्टाइपेंड है आपका इंटर्नशिप का वो रहेगा 2000 रुपए। It is mandatory for interns to attend all the sections of the internship. Any application of leave will not be entertained। 15 दिन की इंटर्नशिप है यार, इसमें आप क्या ही लीव लोगे। तो लीव आपको नहीं मिलेगी और आपको सारे सेशंस प्रॉपरली अटेंड करने होंगे, तभी जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। एंड नाउ हियर एट द लास्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो आपका वो भी जो कंसर्न था कि क्या लिखना होगा क्या नहीं, वो भी खत्म। आपको बस ये प्रिंट आउट करा लेना और इसको ही फिल करवा के और बस सबमिट कर देना इनके पास। तो सिंपल है गाइस, आई थिंक बहुत ही सॉर्टेड सा सब कुछ प्रोसीजर है। लर्निंग बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस बहुत मिलेगा आपको। तो प्लीज इसमें जरूर अप्लाई करना, सिर्फ 15 डेज की बात है। सो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। एंड इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे रखा है, तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप आराम से टोल फ्री नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इनसे डिस्कस कर सकते हो। और हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आप कमेंट करके नीचे हमसे पूछ सकते हो। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये इंटर्नशिप ऑनलाइन है, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे, अपने पीजी में, अपने फ्लैट में, फ्रेंड्स के फ्लैट पे, कहीं पे भी जाके इंटर्नशिप कर सकते हो।
तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको घर बैठे सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको घर बैठे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, आपको घर बैठे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2,000 रुपए में काम करने का मौका मिलेगा। अब इससे अच्छा आपको क्या चाहिए यार। फटाफट से अप्लाई कर देना, जब भी आएगी ओपन होगा पोर्टल मैं आपको बता दूंगी, इसमें जल्दी से अप्लाई करना। एंड अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो प्लीज हमें जरूर बताना, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे थ्रू आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।